What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स, देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2022 है was as under। liabilities bills payable 20,000, creditor 40,000, general reserve 30,000, bills profit and loss 6,000, capital से A और B C की 60,000, 40,000, 32,000। बैंक है 20,000 रुपीज़, स्टॉक 20,000 रुपीज़, फर्नीचर 28,000 रुपीज़, डेप्टर्स 45,000 जिसमें कि रिजर्व बैड डेप्ट्स माइनस हो जाएगा 5,000, तो आ जाएगा हम लोगों का 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,20,000। We retired on 1st April 2022. A and C decided to continue the business, sharing profits in the ratio of 3:2. The following terms were agreed. Goodwill of the firm was valued at 57,600 rupees. Reserve for bad and doubtful debt to be maintained at 10% on debtors. Land and building to be increased 1,32,000 rupees. Furniture to be reduced by 8,000 rupees. Rent outstanding not provided for at was 1,500 rupees. Remaining partner decided to bring sufficient cash in the business to pay off B and to maintain a bank balance of rupees 24,800. They also decided to readjust their capital as per their new profit sharing ratio, prepare necessary ledger account and balance sheet। ठीक है, अब चलिए बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे A B C 1:1 क्योंकि इक्वल पार्टनर्स हैं। ये लिखा है इक्वल पार्टनर्स, इसलिए हम लोगों ने लिखा है 1:1। बी का कितना हो जाएगा 1/3। तो हम लोग ए और सी का न्यू रेशियो कितना होगा 3:2। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा। गेनिंग रेशियो आएगा ए का 3/5 -1/3 इक्वल टू 9 - 5/15 4/15। ठीक है, अब सी का 2/5 -1/3 6 - 5/15, तो आ जाएगा 1/15। तो हम लोगों का गेनिंग रेशियो आ गया 4:1। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे बी का शेयर कितना है। ये हम लोग की गुडविल है फर्म की 57,600 और बी का शेयर कितना है 1/3। अब 1/3 निकालेंगे तो आएगा 19,200। अब एज कैपिटल कितना आएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये जर्नल एंट्री है टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 19,200 को हम लोग 4:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 15,360 और 3,840। ठीक है, अब उसके बाद अब हम लोग बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट। क्या बनाएंगे रिवोल्यूशन अकाउंट।
रिवॉल्यूशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, अमाउंट पर्टिकुलर्स, reserve for bad and doubtful debt to be maintained at 10% on debtors. डेटर्स कितना है 45,000 पर 10% है तो आएगा 4,500। अब ये है कितना 5,000, कम हो रहा है कितना 500, तो यहाँ लिखेंगे बाई रिजर्व फॉर बैड डेब्ट्स, डाउटफुल डेब्ट्स कितना 500। अब क्या कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी इंक्रीज्ड 1,32,000, तो यहाँ लिखेंगे बाई लैंड एंड बिल्डिंग कितना 1,32,000 है, कितना लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000, तो अमाउंट आएगा 12,000, कितना 12,000। और क्या आगे फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड बाई 8,000 रुपीज़, तो ये डेबिट साइड आएगा क्योंकि असेस्ड रिड्यूस हो रहा है। टू फर्नीचर अकाउंट कितना 8,000। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना है टू आउटस्टैंडिंग रेंट 1,500। अब हम लोग लिखेंगे टोटल करेंगे टोटल करके आएगा 12,500। यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू ABC कितना 3,000। अब 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इक्वल पार्टनर्स में तो आएगा 1,000 1,000 1,000। ठीक है, ये हम लोगों का रिवॉल्यूशन अकाउंट बन गया। फिर उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स पार्टनर्स पार्टनर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे डेबिट क्रेडिट पार्टनर कैपिटल अकाउंट ABC पर्टिकुलर्स। यहाँ लिखेंगे कैपिटल क्या क्या है 60,000 40,000 32,000। क्या क्या है 60,000 40,000 32,000। यहाँ लिखेंगे बाई बैलेंस BD 60,000 40,000 32,000। और क्या है जर्नल रिजर्व है 30,000, प्रॉफिट एंड लॉस है 6,000। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे वाई जर्नल रिजर्व 10,000 10,000 10,000।
और बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था 6000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 2000 2000 2000। अब आएगा वाई इज कैपिटल अकाउंट बाई सीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिख देंगे टू बीज कैपिटल अकाउंट। क्या क्या अमाउंट था? 19,200 को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ये था 15,360 3,840 15,360 3,840 15,360 3,840। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद लिखेंगे वाई रिवोल्यूशन, जो हम लोग का प्रॉफिट आया था। वाई रिवोल्यूशन अकाउंट कितना? 1000 1000 1000 1000 1000 1000। ठीक है, अब यहाँ पे टोटल करेंगे। टोटल करके आएगा 73,000 72,200 45,000 73,000 72,200 45,000। अब हम लोगों का आएगा टू बैलेंस CD 57,640 72,200 41,160। ये हो गया हम लोगों का। अब लिखेंगे बाई बैलेंस BD 57,640 72,200 41,160। अब हम लोग निकालेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन। वो कैसे निकलेगा? वर्किंग नोट करेंगे यहाँ पे। जो 7,200 अमाउंट है, अमाउंट टू बी पेड ऑफ टू बी कितना? 7,200 और एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी कितना है? 57,640। एग्जिस्टिंग कैपिटल ऑफ सी कितना है? 41,160 और बैंक बैलेंस कितना है? 24,800। इसको ऐड करेंगे तो आएगा हम लोग का 1,95,800। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का। फिर उसके बाद बैंक बैलेंस, जो एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस है वो 20,000, उसको माइनस कर देंगे। एग्जिस्टिंग बैंक बैलेंस, उसको हम लोग माइनस कर देंगे। और ये हम लोगों का बैंक बैलेंस था। ठीक है, ये एग्जिस्टिंग सी की कैपिटल, एग्जिस्टिंग ए की कैपिटल थी। ठीक है, ये अमाउंट बी से पे किया गया था, तो आ गया हम लोगों का 1,75,800। अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 1,75,800 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 4:1 में, तो आएगा 1,05,480 7,320। ठीक है, यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस CD 1,548
70,320। अब यहाँ पे टोटल कर देंगे, टोटल करके आएगा 1,05,480, 72,200, 70,320। यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट कितना 72,200। अब यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट कितना 47,840, 29,160। ये हम लोग का क्या हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट, लायबिलिटीज, असेस्ड अमाउंट, ठीक है। अब बैंक कितना दिया है 24,800। यहाँ लिखेंगे बैंक कितना 24,800। स्टॉक कितना है 20,000। स्टॉक पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं थी तो स्टॉक का अमाउंट वही आ जाएगा 20,000। फर्नीचर पर था 8,000, था कितना फर्नीचर 28,000, रिड्यूस हो रहा 8,000 तो बचा कितना 20,000। तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर 20,000। डेटर्स थे 45,000, जिसमें कि 45,000 डेटर्स थे, जिसमें से लेस होगा प्रेजेंट फॉर डाउटफुल डेट्स कितना 4,500 तो आएगा हम लोगों का 40,500, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग है 1,32,800, ठीक है। बिल्स पेबल आएगा 20,000, क्रेडिटर्स 40,000, कैपिटल्स ए और सी की हैं 1,05,480, 7,320, टोटल आ जाएगा 1,75,800 और आउटस्टैंडिंग रेंट आएगा 1,500। अब टोटल कर लेंगे, अगर टोटल इक्वल आएगा तो हम लोगों की बैलेंस शीट बिल्कुल सही है। तो टोटल आएगा 2,37,300। अदर 24,800, 20,000, 20,000, 40,500, 1,32,800 का टोटल भी इतना ही आएगा 2,37,300, ठीक है। हम लोगों की बैलेंस शीट भी बन गई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया, रिवोल्यूशन अकाउंट भी बन गया। आई होप आप लोगों को पूरा क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब मिलेंगे एक और नए क्वेश्चन के साथ,
तब तक के लिए सभी को बाय बाय।